ताखापुर नामक गांव में मोटू चिड़ा रहा करता था। उसके साथ उसके 3 बच्चे रहा करते थे, जिसमें कि एक का नाम टुनटुनी चिड़िया था और दूसरे का नाम टिन्नी चिड़िया, और उनका एक भाई भी था जिसका नाम विक्की चिड़ा था। मोटू चिड़ा बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया करता था और अपने मेहनत से अपने बच्चों का पेट पाला करता था। रोज़ सुबह उठकर अपने खेत में जाकर काम किया करता था, जिससे कि उसकी कुछ आमदनी हो जाती थी। जहाँ पे मोटू और उसका परिवार रहा करता था, वहीं पर उसके बगल में मौसा और मौसी जी रहा करते। पतलू मौसा तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो पतलू की पत्नी थी वो तो बिल्कुल ही प्यार नहीं किया करती थी मोटू के बच्चों से। एक दिन मोटू अपने बच्चों से कहता है, अरे मेरे बच्चों, तुम सबको मन लगाकर पढ़ना है और इस बार टॉप करना है। अपने पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर तुम्हारे ही आने चाहिए। क्यों? मैं इतना मेहनत कर कर जो कमाता हूँ। और तभी मोटू की बच्ची टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे हाँ पापा, मेरे तो सबसे ज़्यादा आएंगे, आप देख लेना। और ये सब देख मोटू बहुत खुश होता है और दूसरे दिन काम पर निकल जाता है। काम पे जाकर वो बहुत मेहनत किया करता था और घर पर आकर अपने बच्चों पर ध्यान दिया करता था। मोटू के बच्चे दिन रात पढ़ा करते थे और ये सब देखकर मोटू बहुत खुश हुआ करता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पतलू की पत्नी ये सब देखकर पति से कहा करती थी, अरे मैं तो इन लोगों को कभी भी पढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहती। ये लोग हमारे बच्चों से आगे कैसे पढ़ सकते हैं? और ये सब देखकर पतलू अपने पत्नी से कहा करता था, अरे तुम इतना क्यों कहती हो, वो तो बच्चे ही हैं, उन पे उतना ध्यान मत दिया करो। अगले ही दिन मोटू जैसे ही अपने काम से अपने घर को आता है, तभी टुनटुनी चिड़िया चिल्लाते हुए अपने पापा के पास आती है और कहती है, अरे पापा देखो, मैं यहाँ पर टॉप की हूँ, ये देखो पेपर में। हाँ पापा, मैं टॉप की हूँ। और वहीं दूसरे तरफ टुनटुनी चिड़िया का भाई विक, अरे पापा देखो, मैं भी टॉप किया हूँ पापा, देखो जल्दी। और ये सब देखकर मोटू कहता है, अरे वाह बच्चों, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कल मैं तुम सबको लेकर चलूंगा विक्की ढाबा के पास और वहाँ पर ले जाकर तुम लोगों को मिठाइयाँ खिलाऊंगा। चलो अब मैं कल जल्दी से सो जाते हैं और कल जल्दी ही निकलना होगा, क्योंकि मुझे काम पे भी जाना है। मिठाई खिलवाते हुए काम पे भी निकल जाऊंगा। और ये सब सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे ही ये खबर पतलू की पत्नी को लगता है कि मोटू के बच्चे वो अपने कक्षा में अव्वल आए हैं, तो ये सब सुनकर पतलू की पत्नी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और ईर्ष्या से देखते रहती है और अपने मन ही मन में सोचती है, क्यों ना इन लोगों के बच्चे हैं मर जाए, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। और ये सब देखकर पतलू की पत्नी बहुत जला करती थी। और वहीं दूसरे तरफ अगला दिन होता है। मोटू अपने बच्चों को लेकर निकल जाता है। जैसे ही वो रास्ते में जाता है और तभी अपने बच्चों से कहता है, अरे बच्चों, आज तो तुम लोगों को मिठाई खिलाऊंगा, अब ऐसे ही हर साल अपने कक्षा में अव्वल आना। और ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे हाँ पापा, आप चिंता मत करो। और तभी रास्ते में जाते समय मोटू का एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर मोटू मृत्यु हो जाती है। ये सब देख बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं उसके बच्चे। विक्की चिड़ा कहता है, अरे पापा, आपको क्या हो गया पापा, आप ऐसे नहीं मर सकते, अभी तो आपको हमें मिठाई भी खिलाना था पापा। और ये सब देख टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे पापा आपको क्या हो गया। और वहीं कुछ दिन बीत जाते हैं, वहाँ पर मोटू उनके बीच नहीं रहता है। वहीं दूसरी तरफ पतलू और उसकी पत्नी जाकर मोटू के बच्चों को अपने घर में रखती है और उनसे बहुत काम कराती है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़ैया अपने भाई से कहती है, अरे भाई, ये तो हमसे बस काम ही कराती हैं, कुछ करो ना कि ये हमसे कम काम कराएं और खाने को भी बहुत कम देती हैं। और ये सब देखकर विक्की चिड़ा प्लान बनाता है और कहता है, आज रात को ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ से जाकर दूसरे जगह मैं एक दुकान चलाऊंगा। और वो लोग रात होते ही घर से भाग जाते हैं और जाकर एक दूसरे दिन अपने जाकर ठेला लगाते हैं और वहाँ पर विक्की चिड़ा समोसे बेचने का काम करता है और उनकी जिंदगी फिर अच्छी हो जाती है। विक्की चिड़ा अपने पूरे घर का भार लेकर चलने लगता है और पूरे अपनी बहनों का पेट पाला करता था और जाकर उन्हें पढ़ाया भी करता था। और स्टोरी की एंडिंग वहीं पर हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सुकुलपुर नामक गांव में मोटू चिड़ा और उसका भाई पतलू चिड़ा रहा करता था। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे। मोटू चिड़ा कुछ भी काम नहीं किया करता था और उसका भाई पतलू बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया करता था और जाकर बाज़ार में दुकान लगाया करता था, जिस पे कि वो अपने जलेबियों को बेचा करता था। बहुत सारे लोग आया करते थे
लोगों को पतलू की जलेबी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया करती थी, तो लोग भी बहुत ही ज़्यादा खरीदा करते थे। ये सब देखकर बाकी दुकानदार उससे बहुत ही ज़्यादा जला करते थे। पतलू उन्हें जलता हुआ देख बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ करता था और अपने जलेबी में और बढ़ोतरी करता रहता था और अपनी जलेबियों को और अच्छा बनाने की कोशिश किया करता था। ये सब देख बाकी दुकानदार वाले भी सोचते थे कि काश इसके सामने ही एक और जलेबी वाला आकर दुकान लगा दे, जिससे कि पतलू की आमदनी ही रुक जाए। 6 दिनों बाद बाजार में एक काला कौवा आता है, जो कि आकर पतलू को देखता है कि उसके दुकान पे इतनी भीड़ लग रही है और देखकर उसके अंदर जलन की भावना आ जाती है और अपने मन ही मन में सोचता है, अरे अरे इसके दुकान पर इतनी भीड़ लग रही है, अरे ऐसे कैसे, मैं जहाँ पर अपनी दुकान लगाता हूँ जलेबी की वहाँ पे तो बिल्कुल भी भीड़ ही नहीं होती। अब मुझे कुछ करना ही होगा, आखिर इस पतलू के दुकान पर भीड़ कैसे लग रही है। अच्छा, इसके सामने तो कोई जगह भी नहीं खाली है। और तभी वहाँ पर जो पतलू के दुकान के सामने दुकानदार था वो काले कौवे को देखता है और उसे पहचान जाता है कि वो तो वही कौवा है जो कि जलेबी बेचा करता है। और तभी वो दुकानदार उसके पास जाता है और जाते ही कहता है, अरे क्या तुम जलेबी यहाँ पर लगाने की सोच रहे हो क्या? लोगों को जलेबी बेचोगे क्या तुम काले कौवे? और तभी बोलता है काला कौवा, अरे हाँ मैं तो यही सोच रहा था, लेकिन इस पतलू का क्या करें, ये कहीं हमारी जलेबी को बिकने ना दे। और तभी वो चिड़ा बोलता है, अरे अरे तुम चिंता मत करो, तुम पहले आ जाओ और मैं अपनी दुकान यहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगा लूंगा, तुम बस इसके जगह पर आ जाओ। और तभी बोलता है काला कौवा, अरे हाँ तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मैं आता हूँ, कल ही से आता हूँ यहाँ पर। और ये सब देख आराम से काला कौवा खुश हो जाता है और वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह ही पतलू रोज की तरह अपनी दुकान को लाकर लगाने के लिए आता है। तभी वो देखता है कि सामने काला कौवा खड़ा है और कह रहा होता है, आओ आओ, एक जलेबी के ऊपर दूसरा जलेबी फ्री, जल्दी आओ, आकर मुझसे जलेबी खरीदो। और तभी ये सब पतलू देखकर सोचता है, अरे छोड़ो, इससे क्या ही मुझे करना, और जाकर अपने दुकान को लगा देता है। उसकी तरह जितने भी लोग आया करते थे पतलू के दुकान के पास जाने लगे और उससे जलेबी खरीद कर खाने लगे। और ये सब देख काला कौवा बहुत गुस्सा होता है और कहता है अपने मन ही मन में, अरे मैं तो फ्री में दे रहा हूँ और फिर भी कोई नहीं खरीद रहा, आखिर ये हो क्या रहा है। और तभी वो कहता है, अरे अरे आओ, स्वादिष्ट जलेबी, एक जलेबी के ऊपर 3 जलेबी फ्री, एक जलेबी के ऊपर 3 जलेबी फ्री। और ये सब देख पतलू सोचता है, आखिर इसके जलेबी में बात क्या है कि ये इतनी सस्ती जलेबी बेच रहा, रुको मैं ही जाकर जरा चखता हूँ। और तभी पतलू उसके जलेबी के पास जाता है और उससे एक जलेबी खरीदता है। और जब वो खाता है तब वो कहता है, अरे ये तो बिल्कुल मेरे से भी अच्छा जलेबी बना रहा है, आखिर ये करना क्या चाहता है, अगर लोग इसके पास गए तो पता नहीं क्या ही होगा, चलो मैं जाकर अपने पर ध्यान देता हूँ। और तभी बहुत से लोग आते हैं पतलू के पास, खाते हैं और कौवे की बात सुनकर उसके पास भी चले जाते हैं। और तभी पतलू ये सब देखकर थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन वो आखिर कर ही क्या सकता था। लोग जाते हैं और कहते हैं काले कौवे से, अरे जरा हमें 2 जलेबी देना और उसके ऊपर 6 जलेबी फ्री भी। और तभी काला कौवा कहता है, अरे हाँ ये ऑफर बस एक ही जलेबी के लिए है, अब जल्दी बोलो। और तभी कुछ लोग उससे जलेबी खरीदते हैं और जैसे ही वो लोग जलेबी खरीदते हैं तो देखते हैं कि ये जलेबी तो पतलू के भी जलेबी से अच्छी है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी पतलू अगले दिन अपनी दुकान को लगाता है और तभी सारे लोग आते हैं और पतलू के पास ही चले जाते हैं जलेबी खरीदने के लिए। और ये सब देख काला कौवा बहुत गुस्सा होता है और वो एक प्लान बनाता है और अपने मन ही मन में कहता है, आज तो इस पतलू का खेल ही खत्म कर दूंगा, बस रात होने दो। और तभी कुछ ही समय बाद सारे लोग अपनी जलेबी लेकर चले जाते हैं और काले कौवे की बिक्री बहुत ही ज़्यादा कम होती है। और तभी काला कौवा अपने मन में कहता है, आज तो बिल्कुल इसे नहीं छोड़ूंगा, इसके चलते मेरी बिक्री नहीं हो रही है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और तभी रात होती है और पतलू जाने की तैयारी करने लगता है और तभी वहाँ पर काला कौवा आता है और कहता है, हे तुम्हारे चलते मेरी बिक्री नहीं हो रही है, अब तो तुम गए। और तभी थोड़ी देर बाद वो पतलू पर हमला करता है और तभी पतलू चिल्लाता है, अरे मुझे कोई बचाओ इससे, मुझे प्लीज कोई बचाओ।